नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस 2022 के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। बहुत सारे छात्रों की डिमांड आ रही थी कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए जिससे हम प्रॉपर तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ बहुत से छात्रों का ये भी कहना था कि पिछली 2021 भर्ती में जो पेपर आया वो अन्य जो एग्ज़ाम हुए टीजीटी से उससे काफ़ी अलग था। और ये वाकई सही बात है कि चयन बोर्ड जो है लगातार अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर रहा है और इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है तो कंपटीशन वैसे भी ज़्यादा है। तो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम बुक्स आपको बताने जा रहे हैं, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा और किन बुक्स से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सभी बुक्स से सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हर एक बुक से कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस का सिलेबस जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, और आने वाले टाइम पर हम अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस और बेस्ट बुक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम लोग टीजीटी साइंस के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। तो देखिए, यूपी टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो सेम पिछले वाला ही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर बताया है। तो क्या क्या आएगा, तो आपके साइंस के अंतर्गत दो विषय आते हैं, जिसमें से पहला होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो फिजिक्स में सिलेबस क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर विमा एवं मापन पढ़ना पड़ेगा, यूनिट डायमेंशन। उसके बाद गति एवं बल आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। इसके बाद ऊष्मा यानी हीट को पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। उसके बाद लाइट यानी प्रकाश को पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्लीट। और इसके बाद विद्युत, इसको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स के अंतर्गत। सिलेबस की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा द्रव्य यानी मैटर के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा रासायनिक संयोग के नियम, इसमें जो भी नियम आते हैं उनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आएगा पदार्थ की संरचना। ठीक है, इसके बाद आएगा परमाणु संरचना। इसके बाद आपका आएगा डी ब्रोगली समीकरण एवं हाइजेनबर्ग सिद्धांत। ठीक है, रेडियो सक्रियता इसको पढ़ना होगा आपको। इसके बाद रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल को बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आएगा जनरल कार्बनिक रसायन जो होता है, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य कार्बनिक रसायन, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद समवायता भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो विभिन्न कार्बनिक होते हैं उनको बनाने की विधियाँ एवं उनके गुण। तो ये आपका एक डिटेल्ड सिलेबस रहा। मैं यहाँ पर टॉपिक डिस्कस नहीं किया हूँ, आपके फिजिक्स के अंदर के जो मेन चैप्टर्स हैं उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब बदले पैटर्न के अनुसार यहाँ पर हम कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक हेल्प कर सकती हैं आपको, वो यहाँ पर समझिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, ईमानदारी से तैयारी करेंगे, तो आप 120 दिन के अंदर अपना सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये मान चलिए आप अगर अक्टूबर में आपका एग्जाम होता है, नवंबर में एग्जाम होता है, जब भी होता है, ठीक है, तो तब तक आप इन बुक्स से अच्छी खासी तैयारी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर टेक्स्ट बुक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको तैयारी टेक्स्ट बुक से करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको बुक्स, वो है नगीन प्रकाशन या राजीव प्रकाशन की 11th-12th की बुक्स। मेरे पास देखो यहाँ पर ये है 11th-12th की बुक्स, मेरे पास दोनों बुक्स हैं आपके पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो 11th-12th की दोनों बुक्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अब इनसे पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर ये पूरी मोटी बुक आपको नहीं पढ़ना है, मोटी बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं है।
जो मैंने सिलेबस बताया इसके अंतर्गत आप सिलेबस की जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लीजिए और अपने कमरे में लगा लीजिए। उससे जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसी टॉपिक को यहाँ पर पढ़िए, ठीक है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। और जो चीज़ स्पेशल रूप से पढ़नी है वो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हर चैप्टर के अंत में यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में आना है, ठीक है। जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं इन बुक से अच्छे तरीके से पढ़ें, साथ में अपने टॉपिक को भी डिटेल रूप से पढ़ें। एक एक चैप्टर में करीब करीब 40-45 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो अगर आप इन बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका कंटेंट बेस तैयार होगा। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स के लिए। अब बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। देखिए केमिस्ट्री के लिए जो मेरे पास बुक है, जो मैं फॉलो करता हूँ और इन्हीं बुक को फॉलो करके मेरा टीजीटी साइंस में सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। मैं ऑलरेडी 2013 के चयनित हूँ और इन्हीं बुक्स को फॉलो करके मेरा चयन हुआ है। कोई भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की और कुछ भी नहीं किया, सेल्फ स्टडी से मैंने यहाँ पर जॉब पाई है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास ये बुक है नवीन प्रकाशन की, ठीक है, थोड़ी सी ओल्ड बुक है, आई थिंक 2018-19 एडिशन की होगी, ठीक है। तो मेरे पास नवीन प्रकाशन है और ये जो बुक है इसका राइटर है डॉक्टर आरपी सिंह। तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं या कोई भी 11-12 की आप बुक जो है ले सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं वही पढ़ना है। और चैप्टर के अंत में यहाँ पर भी इस तरीके से देखो, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसमें भी दिए गए हैं, तो इनको आपको जरूर चैप्टर वाइज करना है, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं या दूसरी बुक आती है डॉक्टर KN शर्मा की, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। 11 और 12 की ये आपको लेनी है। अब इन बुक के हेल्प के लिए आपको जो लेना है वो मैं एक बुक बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी बुक है परीक्षा वाणी की, काफ़ी अच्छी बुक है, ये भी मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है मुझे इससे समझ में आती हैं, उनसे नहीं समझ में आती हैं, तो उसके लिए हेल्प के लिए मैं रखा हूँ। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब लगातार परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और रिकमेंड करने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले 2021 की भर्ती में आपको नहीं बताया था, लेकिन इस भर्ती की वीडियो में आपको बता रहा हूँ और ये आपको लेना ही पड़ेगा। वो क्या है, आपको NCERT की आपको 11-12 की बुक्स लेना पड़ेगा। NCERT इसलिए क्योंकि परीक्षा पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट कम पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो बुक है वो NCERT की बुक, 11-12 की NCERT की बुक पड़ेगा। फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी 11-12 की बुक्स। बाई चांस अगर आप उसको नहीं ले पाते हो तो एक बुक मैं आपको और रिकमेंड कर देता हूँ। महेश कुमार बर्नवाल की एक बुक आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड बुक आती है। आपको इस साइड पे उसका पोस्टर दिख जाएगा, बुक का कवर दिख जाएगा, उसको आप ले लीजिएगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पूरा साइंस का जो सार है, NCERT सार जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो अगर आप NCERT 11-12 अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं तो ये बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब तो यहाँ से मैंने बताया क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अब देखिए इन बुक से आप कंटेंट पढ़ लेंगे टेक्स्ट बुक से, ठीक है, और MCQs भी कर लेंगे। अब चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको कहूँगा एक आप गाइड बुक लीजिए, क्योंकि गाइड बुक जो होगा उसमें आपको चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 गाइड बुक हैं। पहली है ये आपकी अरिहंत की गाइड बुक है और दूसरी यहाँ पर प्रतियोगिता साहित्य की है। दोनों एक ही बुक है, कंटेंट अंदर दोनों में सेम है। तो आप चाहे अरिहंत ले लीजिए चाहे ये लीजिए। मैं कहूँगा ये मत लीजिए, आप अरिहंत ले लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है हर चैप्टर के बाद क्या है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ में जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कंटेंट की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट की। तो देखिए मैं अभी तक क्या था, शिल्पी आप लोगों को रिकमेंड करता था, क्योंकि शिल्पी प्रीवियस ईयर के लिए एक अच्छी बुक है, सस्ती भी मिल जाती है और जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। लेकिन इस बार मैं आपको शिल्पी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ये क्या है, यूथ कंपटीशन की आपको मिलेगी, भौतिक एवं रसायन दोनों की कंबाइंड आएगी। यहाँ पर आपको सोल्ड पेपर्स भी मिलेंगे और प्रैक्टिस
भी मिलेगा। जब प्रैक्टिस सेट का मतलब सॉल्ड ही होगा, उसको आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना है। तो इस बुक में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सन 2001 से लेकर के 2016 तक का जो पेपर है वो सॉल्व करके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टीजीटी का। साथ में जो प्रवक्ता भौतिक विज्ञान है, प्रवक्ता रासायनिक विज्ञान, उनके भी 2000 से लेकर के अब तक के पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं, ठीक है। इस बुक में पिछले साल 2021 वाला पेपर नहीं है, तो मार्केट में नया एडिशन आ गया होगा, तो उसमें शायद हो, देख लीजिएगा, उसके बाद इसको आप ले लीजिएगा। तो ये आपके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको जरूर लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अलग से प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, जैसे कि कई सारी बुक आती है, इसमें से आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड सुने होंगे, घटना चक्र सुने होंगे, चच्चू की बुक आती है प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। इनको भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं किसी को यहाँ पर विशेष नहीं कहा हूँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस सेट की आपको लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट तो लीजिएगा, लेकिन कहीं पर अगर आपको अपने सब्जेक्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जैसे कि हमारे संस्थान द्वारा कई सारे विषयों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, कला हो गया, गृह विज्ञान हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, कई सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे हमारे यहाँ से लीजिए, कहीं बाहर से भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक कोई क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ से आप व्हाट्सअप करके कोई क्वेरी का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हिंदी मीडियम के लिए बुक्स के बारे में। अब मैं बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी बुक है। तो देखिए एनसीईआरटी तो आपको लेना ही लेना है, इंग्लिश मीडियम वालों को 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, या चाहें तो मैं आपको और एक ऑप्शन बता देता हूँ। फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा की बुक ले सकते हैं। मेरे पास देखो यहाँ पर ये दो बुक हैं, HC वर्मा की है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दो अलग अलग वॉल्यूम से आती हैं। ये फिजिक्स के लिए है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनको पढ़ने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशंस की भी इनकी बुक आती है, मैंने इनको परचेज किया हुआ। अगर आप सॉल्यूशन की बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा अगर आप केवल थ्योरी पढ़नी है तो ये इसी बुक से आप पढ़ सकते हैं, HC वर्मा की। चाहे आप HC वर्मा ले लीजिए या आप ले लीजिए एनसीईआरटी, दोनों में ऐसे कोई एक लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केमिस्ट्री के लिए बता देता हूँ, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी की बुक आती है इंग्लिश मीडियम में। और दूसरी लेना चाहें तो मॉडर्न ABC की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप ले सकते हैं। या प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है, दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है। तो देखने के बाद, आप समझने के बाद, इसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें आपको बताई उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे और अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। सीटें बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और हाँ, जो लोग टीजीटी साइंस कोर्स देख रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि हमारे संस्थान में टीजीटी साइंस का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, मात्र और मात्र 1199 पे, पूरे यूट्यूब से, सभी कोचिंग संस्थानों से कम रेट पर, गरीब बच्चों को ध्यान रखते हुए इसका प्राइस हमने इतना रखा है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ठीक है, और जो है आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अगर आप साइंस का कोर्स देख रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम प्रिपरेशन बाय AB Tech, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से कोर्स बाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर कवर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये मैं गाइडेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की, जहाँ से मुझे सक्सेस मिली, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब आपको फॉलो करना या ना करना वो आपकी इच्छा है। मैंने रेफरेंस के तौर पर आप लोगों को बताया है, आप अपने हिसाब से दूसरी बुक भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए इन सभी बुक्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको नज़दीकी बुक स्टॉल पर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाना। साथ में ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। कोई पर्सनल क्वेरी है तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।